19 और 20 अगस्त का समय आपके लिए कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले 19 और 20 अगस्त के पंचांग को देख ले। 19 तारीख को एकादशी तिथि है, आर्द्रा नक्षत्र है, मंगलवार का दिन है और चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से 12:50 PM तक, राहु काल 3:40 PM से 5:18 PM तक। दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। 20 तारीख को द्वादशी तिथि बुधवार का दिन, चंद्रमा मिथुन राशि में, अभिजीत मुहूर्त शुभ समय नहीं है। राहु काल 12:24 PM से 2:02 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। इसका क्या अर्थ है देवी और सज्जनों? मैंने जो आपको कहा इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो हमने आपको बताया है उसका अर्थ यह है कि आप इस समय में कोई भी अच्छा शुभ काम निश्चित तौर पर में कर सकते हो और आपको करना चाहिए। हमने जो राहु काल बताया है उस समय में आपको कोई भी शुभ काम, अच्छा काम नहीं करना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं है, नहीं तो वो काम अटक सकता है। हमने जो दिशा शूल बताया है, विशेष उद्देश्य से उस दिशा की यात्रा उस दिन ना करें, उसके अलावा बाकी 3 दिशाओं की यात्रा आप बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। आइए चर्चा मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में है, जो तीसरा भाव संचार, साहस और छोटे सफर, छोटी यात्रा का होता है। यहाँ पर वे कॉल, मैसेजेज, ईमेल, कंटेंट, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब में जो है सो जो लोग काम करते हैं उनको बहुत अच्छा परिणाम चंद्रमा दे सकता है। भाई बहन अथवा कजन से बातचीत हो सकती है, छोटे ट्रिप प्लान कर सकते हो आप, स्किल प्रैक्टिस के लिए आप इस समय में और आगे बढ़ सकते हो। सावधानी की बात है तो उतावलापन ना दिखाएं, छोटी मोटी बहस किसी से हो सकती है तो उससे बचने का जो है सो प्रयास करें। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव में है चंद्रमा, जो दूसरा भाव परिवार, वाणी और धन का है, जो खान पान, बचत, खर्च, पारिवारिक बातें, इन सब के तरफ फोकस करता है। मीठी वाणी से काम बनते हैं। छोटे खरीद, ग्रोसरी, बजट सेट करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सावधानी की बात करूं तो भावनात्मक खर्च, जंक फूड, इन सब से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं जो है सो आपको घेर सकती है, परेशान कर सकती है। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए तो प्रथम भाव में ही चंद्रमा है। प्रथम भाव आपके स्वभाव का, शरीर का और मूड का होता है। मन संवेदनशील रहेगा। ध्यान अपने रंग रूप पर दें, आत्म छवि पर दें और स्वास्थ्य पर में आपका ध्यान इस समय में ज्यादा रहेगा। लोगों की नजर आप पर होगी। मुलाकातें, फोटो, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू के लिए भी ये समय बहुत उपयोगी है। सावधानी की अगर बात करूं तो भावुक निर्णय ना लें, पानी कम ना पिए, नींद पूरी करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, देह में वीकनेस महसूस होने लगेगी। इसलिए पानी खूब पिए, नींद पर्याप्त ले, नहीं तो परेशानी हो सकती है। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि खर्च पर में सावधानी बरतें, नहीं तो समस्याएं सामने आ सकती है, क्योंकि द्वादश भाव खर्च, नींद, विदेश और अंतर मन का होता है। रेस्ट अथवा रीसेट मोड के लिए है ये समय। मेडिटेशन, डायरी लिखना, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस अथवा वीजा का कुछ काम इस समय में हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग, खर्च का करना, पैसे की बर्बादी करना, ऐसे भी कुछ योग बन रहे हैं। नींद इस समय में बहुत अच्छी आना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सावधानी है कि स्क्रीन टाइम घटाएं। शांति करने वाले, शांति मिलने वाले काम को चुनेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है एकादश भाव का चंद्रमा। अच्छा, एकादश भाव किस चीज का भाव है? तो लाभ का भाव है, नेटवर्क का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है,
यहाँ पर चंद्रमा के बैठने के कारण सिंह राशि वाले आपको फ्रेंड्स, समूह, कम्युनिटी से मदद मिलेगी, नए लिंकअप होंगे, छोटे छोटे आपको लाभ मिलेंगे। विश लिस्ट की चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी, जो आपकी इच्छा है वो बढ़ती चली जाएंगी। बोनस, इंसेंटिव की चर्चा भी इस समय में होगी। सावधानी ये रखना है कि देर रात तक जगना नहीं है, नींद में कमी ना आए, इस बात का विशेष ध्यान जो है सो आपको रखना है। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए दसम भाव में है चंद्रमा। दसम भाव कैरियर, मान सम्मान का होता है। दसम भाव में चंद्रमा के बैठने कारण बॉस और क्लाइंट की नजर में आप आएंगे। मीटिंग, पिच, पब्लिक फेसिंग टास्क, इन सब के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। डेडलाइन पर ध्यान दें, काम की दृश्यता बढ़ाएं, काम को दिखाएं लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। सावधानी की बात करूं तो ओवर कमिट ना करें, जो वास्तविक है उतने पर में ही अटके रहें। तुला राशि वालों के लिए नवम भाव में है चंद्रमा। देवी और सज्जनों, नवम भाव जो होता है वो होता है भाग्य का, धर्म का, नियम का, गुरु का और यात्रा का। मेंटर से मार्गदर्शन मिलेगा। कोर्स, एग्जाम, एप्लीकेशन, ट्रेवल प्लानिंग, इन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नैतिक, कानूनी विषयों में भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। धार्मिक कार्यों की इच्छा भी इस समय में आपके मन में जागृत होगी। सावधानी ये रखना है कि उपदेशात्मक ज्यादा ना हो, हाइप से दूर रहे, बहुत ज्यादा प्रवचन देने से बचे। वृश्चिक राशि वालों के लिए अष्टम भाव में है चंद्रमा, और अष्टम भाव आप सब जानते हो कि रहस्य का, अचानक परिवर्तन का होता है। इस समय में मूड डीप होगा, थकान महसूस होगी, अनिश्चितता देखने को मिलेगी, रिसर्च ज्यादा करेंगे, थेरेपी जैसी चीजें इस समय में सामने आएंगी। अपने आप के अंदर कुछ खोजने का भी आप इस समय में प्रयास करेंगे। टैक्स, इंश्योरेंस, ज्वाइंट फाइनेंस की फाइलिंग, इन सब से आपको लाभ मिल सकता है। बड़े जोखिम लेना, इमोशनल अल्टीमेटम से बचे, आराम ज्यादा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सप्तम भाव में है चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना यह दर्शाता है कि संबंध, पार्टनरशिप और नेगोशिएशन, इन तीनों चीजों का भाव होता है सप्तम। इन तीनों पर प्रभाव डालेगा चंद्रमा। रिश्ते, क्लाइंट्स पर ध्यान, सुनना, समझना, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। डील मेकिंग में आपको सहायता मिलेगी। सार्वजनिक छवि, नेटवर्किंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। सावधानी की अगर बात करूं तो चिपकू या मूडी ना बने, सीमाएं स्पष्ट रखें, अपने बाउंड्री लाइन पर में ही रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए छठे भाव में है चंद्रमा, तो सावधानी ये बरतनी है कि एसिडिटी से बचना है, एलर्जी जिन चीजों से होती है उनसे दूर रहना है। बहस को प्रोफेशन में ना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस समय में सर्विस जॉब, कस्टमर इशू, कंप्लेन, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के क्षेत्र में जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस समय में काम आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वर्कआउट ट्रैक पर में बाकियों को भी लाने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि देवी और सज्जनों छठा भाव रूटीन का होता है, तो इस समय में आप रूटीन में चलेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कर्ज थोड़ा सा परेशान कर सकता है, विरोधी परिस्थिति से सावधान रहें। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव में है चंद्रमा, तो इस समय में आपको सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन सब से भावनात्मक निर्णय लेने से बचना चाहिए। रोमांस, डेट, बच्चों से जुड़ी गतिविधि, लर्निंग, इन सब में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी। इस समय में आपके आइडिया बढ़ते रहेंगे, रचनात्मक काम करेंगे आप। रील अथवा पोस्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस समय में अपने दिमाग को आप फ्रेश करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। प्रेम के लिए भी बढ़िया समय है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा है और बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। बात करेंगे मीन राशि की,
जिसमें चौथे भाव में है चंद्रमा। इस समय में आपका मूड स्विंग हो सकता है, ऑफिस में काम से आपका ध्यान भटक सकता है। आज को आप रेस्ट डे अगर बना ले तो ज्यादा बढ़िया है। किचन, कपबोर्ड ऑर्गेनाइज, माता के साथ समय बिताएं, इन सब में ज्यादा मन लगेगा। घर, वाहन, संपत्ति, इंटीरियर, इन सब में आप विशेष ध्यान देंगे। घर जैसा महसूस करने की चाह आपको इस समय में मन में आएगी। मां से लाभ मिलेगा और भावनात्मक तौर पर भी अपने आप को आप मजबूत समझेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी इन 2 दिनों की राशिफल जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप सब राशि वालों से अनुरोध कि अपने जीवन रत्न और भाग्य रत्न को जरूर धारण करें। ये आपके जिंदगी को बदलने वाला साबित होगा। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,